वही ट्रस्ट डेफिसिट दिखाई दे रहा है विपक्ष का, जो तमाम मुद्दों दूसरे मुद्दों पर दिखाई देता है। देखिए, बड़े लंबे समय से पंजाब में जो ड्रग वाला मामला है उससे काफी लंबे समय से पूरी पंजाब की जनता की तरफ से भी और पंजाब के बाकी जो सियासी पार्टियां हैं उनकी तरफ से भी ये बात बार बार आ रही थी कि नशा जो है वो लगातार हमारी जो बॉर्डर स्टेट होने के कारण पाकिस्तान की तरफ से वो आ रहा है। अभी पिछले साल डेढ़ साल से लगातार हमने बड़ी घटनाएं जो देखी हैं कि ड्रोन लगातार वो हमारे बॉर्डर से 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक अंदर के गांव में आके मिले हैं, और इसके अलावा टिफिन बम मिल रहे हैं। इसके अलावा बहुत बड़ी मात्रा में जो वेपन्स हैं वो भी जो इनपुट है इंटेलिजेंस की और सरकार की भी कि वो भी बड़ी मात्रा में कहीं ना कहीं पंजाब में आ रहा है। तो इस दृष्टि से जो पहले पंजाब के मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, उन्होंने भी बार बार चिंता प्रकट की थी और वो लगातार केंद्र के संपर्क में थे। और अभी जो मुख्यमंत्री पंजाब के हैं चरणजीत सिंह चन्नी जी, वो भी पिछले दिनों में माननीय हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं उनसे मिलकर आके आए थे और उन्होंने इन सभी मुद्दों पे चिंता प्रकट की थी। तो उस दृष्टि से ये एक देखने में ये बड़ा जरूरी कदम था जो केंद्र सरकार ने उठाया है कि इसका दायरा। तो फिर उनको भी वेलकम स्टेप लगना चाहिए था ना, उन्होंने क्यों कहा है कि ये तो आपने फिर पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में ले लिया? नहीं, ऐसा इसमें कोई दिनेश जी, पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार ने अपने हाथ में नहीं लिया। एक बड़ी सीधी सीधी बात है, अभी मिश्रा जी जो कह रहे थे कि कुछ प्रदेशों में ये दायरा 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर तक भी था और अभी जो बॉर्डर स्टेट है उनको 50 किलोमीटर तक किया है, सभी को इक्वल कर दिया है। तो पहले जो स्टेट में 70 किलोमीटर या 80 किलोमीटर का दायरा था या पंजाब में भी 15 किलोमीटर तक का दायरा था, उसमें कहाँ केंद्र का कोई इंटरफेरेंस या केंद्र का उसमें हस्तक्षेप था? वो भी एक मतलब सुरक्षा की दृष्टि से लिए हुए निर्णय थे और अभी सुरक्षा की दृष्टि से लिए हुए निर्णय है। सर लेकिन एक बात बताइए मुझे एक बात, पंजाब में अगर नशा खत्म करना है जीवन सर, पंजाब में जो ठीक बात है आपकी ये सारी बातें ऑन द फेस ऑफ इट सही हैं, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि क्या हमारी एजेंसियों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है क्या? इतने सेंसिटिव मुद्दों पर भी कोऑर्डिनेशन की कमी है क्या? इसलिए आपको ये आवश्यक लगा क्या कि बीएसएफ का दायरा और बढ़ाया जाए? इस सवाल के जवाब के साथ तैयार रहिएगा, तब तक मैं अभय दुबे जी के पास जा रहा हूं। अभय दुबे साहब, क्या है ये सियासत हो रही है? बिल्कुल दिनेश गौतम जी, देखिए 100% पंजाब में चुनाव है, इसलिए ये केंद्र की सरकार चाहती है कि वो किसी तरीके से पंजाब के चुनाव को बुरी तरह प्रभावित करे इस निर्णय से। मैं क्यों, उसके कुछ पुख्ता प्रमाण आपको देता हूँ। पहले तो आपने जो कहा उसमें पूरा पंजाब के पुलिस फोर्स को हमको दोषी नहीं ठहराना चाहिए। आपने कहा कि वो पिछले दिनों कुछ लोग पकड़ाए थे, वो इन्वॉल्व थे, तो पिछले दिनों मेरे पास एक रिपोर्ट है जिसमें फिरोजपुर पंजाब में पुलिस ने बीएसएफ पर्सनल्स को पकड़ा जो पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन से शेयर कर रहे थे। तो इसका अर्थ क्या हम बीएसएफ के क्रेडेंशियल्स पर कोई प्रश्न उठाएंगे? नहीं, वो देशभक्त संगठन है। मैं एक पूछना चाहता हूं, आपने गुजरात का जो 80 किलोमीटर का दायरा था वो आपने 50 किलोमीटर किया। कब किया? जबकि बीएसएफ ने दिसंबर 2020 में रिपोर्ट सौंपी है केंद्र सरकार को। वो क्या लिख रहा है ये पढ़िए, पाकिस्तान रीरूट्स इन्फिल्ट्रेशन पॉइंट्स। अब वो कह रहे हैं कि वो गुजरात को ऑप्ट कर रहा है, जम्मू कश्मीर और पंजाब की अपेक्षा वो गुजरात के रूट को ऑप्ट कर रहा है। इस रिपोर्ट के बाद आपने वो दायरा घटाकर 50 किलोमीटर कर दिया। आप मत कंपेयर कीजिए पंजाब राजस्थान से, पंजाब को गुजरात और राजस्थान से। गुजरात के 2 जिले जैसलमेर बाड़मेर जैसे जिले जितना पंजाब हो जाता है, पंजाब 50,362 स्क्वायर किलोमीटर है। इस निर्णय से 27,600 स्क्वायर किलोमीटर इसके दायरे में आ जाएगा। मुझे बताइए, जो आपने 3 जुलाई का जो 2014 का नोटिफिकेशन था उसको रिवाइज किया है, जिसमें मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, जेके, लद्दाख, ये तो पूरा क्षेत्र था पहले से। मैं पूछना चाहता हूं भारत के प्रधानमंत्री जी से, आपने तो बड़ी बड़ी बातें की थी जब हम नेशनल काउंटर टेररिज्म एक्ट लेकर आ रहे थे तो 2000, सुनिए ना, जब हमारी केंद्र में सरकार थी तो हमने कहा था कि आतंक के खिलाफ एक प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट के तहत एक हम कानून लाना चाहते हैं जिसमें हमको जरूरत भी नहीं थी राज्यों से पूछने की।
हमने राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई। मोदी जी ने क्या कहा कि अरे तो फेडरल पुलिस बना रहे हो, राज्यों के अधिकार को खत्म कर रहे हो, राज्यों के पुलिस के अधिकार को खत्म कर रहे हो। हम बाकायदा पार्लियामेंट में भी लेकर आए और सहमत नहीं हुए तो हमने निरस्त किया। कब निरस्त किया? जबकि मोदी जी जानते थे कि उनके गुजरात में अक्षरधाम में 2000 लेकिन अभय जी उस समय के मोटिव के जो मोटिव आप लोगों का था, एक सेकंड अभय जी, मैं सिर्फ एक एडजॉइंटर दे रहा हूं, सुनिए मेरी बात। उस समय जो मोटिव आपका था वो मोटिव आपकी गवर्नमेंट का भी अगर है तो उस समय जो तब का विपक्ष कर रहा था वो आपका विपक्ष करेगा, ये जरूरी है क्या? ये मैं ये समझने के लिए आपके पास आऊंगा अभय जी आऊंगा, लेकिन आपने एक महत्वपूर्ण बात कही है। गुजरात का आपने उदाहरण दिया है, वहां से ठीक है कुछ एक मामले ऐसे आए हैं, पोर्ट पर ही एक बड़ी मात्रा में वहां नार्कोटिक ड्रग पकड़ी गई, लेकिन मैं साथ में यह भी जानना चाहता हूं कि क्या आप इग्नोर कर सकते हैं पंजाब के बॉर्डर से कितनी स्मगलिंग होती है, कितने सारे ड्रोन आते हैं वहां, कितने सारे ड्रोन अननोन आकर चले जाते हैं, वहां आते हैं, इस पार आकर गायब हो जाते हैं, आकर यहां कैप्टन को बताना पड़ा, अमित शाह को बताने आए थे वो। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।